नमस्कार। सभी शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक दर्शक ने प्रश्न किया है कि क्या अगर हम नाम जाप बिना माला के करते हैं तो क्या हमें उसका लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। मंत्र जाप, नाम जाप, कुछ भी क्या हम बिना माला के करते हैं तो क्या हमें लाभ प्राप्त होगा, ऐसा संशय एक दर्शक ने प्रकट किया है। प्रश्न उत्पन्न हुआ उनके मन में, जिज्ञासा उठी, प्रश्न किया। समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य प्राप्त हो जाएगा, हमें पूर्ण आशा है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, जीवन में कोई भी क्रियाकलाप छोड़ देना, लेकिन बाबा को अपने जीवन में मत छोड़ना, महादेव को जीवन में मत छोड़ना। महादेव यानी आत्मा। जब हम महादेव को जीवन में विसार देते हैं, उन्हें स्मरण करना बंद कर देते हैं, इसका अर्थ होता है कि हम अपनी आत्मा को माया से आच्छादित कर रहे हैं। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? माया का पर्दा हटाना, अपने वास्तविक स्वरूप जो स्वयं शिव है उसमें स्थित होना, उसके बारे में जानना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। बाबा को मत भूलना। चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी स्थिति में बाबा को हमेशा याद करते रहना। आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो सिद्ध नहीं होगा, वह सफल अवश्य होगा। तो चलते हैं विषय की ओर। जैसे रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष क्या है? शंकर जी का अंश है ना रुद्राक्ष। हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कैसे शंकर जी का अंश है। इस वीडियो में केवल इतना जानो कि रुद्राक्ष शंकर जी का अंश है। और जब हम रुद्राक्ष के साथ मंत्र जाप करते हैं तो हमें मंत्र जाप का सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमने माला को साक्षी बनाया, माला को अपने मंत्र जाप में साक्षी बनाया कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूं। साक्षी कौन है? माला है। माला के ऊपर अपने मंत्र को गिना, यानी शिव भाव में स्थित होने का प्रयास किया। कैसे? माला के माध्यम से। उसी प्रकार जो अन्य माला होती है उनका भी ऐसा ही महत्व होता है। साक्षी भाव के लिए माला प्रयोग में की जाती है। अगर आप माला का प्रयोग नहीं कर रहे, माला से जाप नहीं कर रहे, यूं ही उंगली के ऊपर नाम गिन रहे हैं, मंत्र गिन रहे हैं, उसका प्रभाव होगा? ऐसा नहीं है उसका प्रभाव नहीं होगा, उसका लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो माला के ऊपर जाप किया जाता है उसका प्रभाव कई सौ गुना अधिक होता है अन्य विधि से। और एक नाम जाप मन में किया जाता है, सांसों के माध्यम से किया जाता है। सांसों की माला उसे कहते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ जाप है। वह जाप सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है कि माला के बिना अगर आप नाम जाप करोगे, मंत्र जाप करोगे तो आपको प्रभाव प्राप्त नहीं होगा, आपको सकारात्मक प्रभाव होगा। लेकिन माला, रुद्राक्ष शंकर जी का ही भाग है। रुद्र अंश, अक्ष, अक्ष यानी पानी, जो आंसू होते हैं उसे अक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष यानी रुद्र के जो आंसू है, वहां से रुद्राक्ष प्रकट हुआ। पूर्णतः शिव भाव को समाहित किए हुए है रुद्राक्ष। जब हम इस भाव में स्थित होकर माला जाप करते हैं कि यह मेरे प्रभु की आंसू है, उन आंसुओं को साक्षी मानकर जब नाम जाप किया जाता है, शिव तत्व में स्थित होने का प्रयास किया जाता है, तो वह बड़ा प्रभावी होता है। चलते फिरते, उठते बैठते, जैसे किसी भी स्थिति में, पवित्र अपवित्र अवस्था में, स्त्री पुरुष जैसे कैसे
चलते फिरते अगर मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहते हैं निरंतर मन में, कोई माला नहीं, तो आपको लाभ बहुत ज्यादा होगा, कम लाभ नहीं होगा। माला भी अपनी जगह सही है और बिना माला के किया गया जाप भी अवश्य सिद्ध होता है। मुख्य भाव होता है कि जो नाम जाप आप कर रहे हो, जैसे शंकर जी का नाम जाप कर रहे हो, तो आपको शंकर जी का अर्थ पता होना चाहिए, वो भाव आपके भीतर समाहित होना चाहिए। शिव यानी आत्मा। आत्मा क्या है? एक ऐसी स्थिति जो सब स्थितियों से परे है, जो आंखों से देखा जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है, त्वचा से स्पर्श किया जा रहा है। यह क्या है? यह प्रकृति है। और इस प्रकृति से परे क्या है? शिव है। उस भाव में हमें स्थित होना है शब्दों के माध्यम से। फिर जो जाप किया जाता है वह अवश्य सिद्ध होता है, वह मंत्र आपका अवश्य सिद्ध होगा, आपके ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आपको मंत्र का अर्थ ही मालूम नहीं है, राम नाम का अर्थ ही मालूम नहीं है, कृष्ण नाम का अर्थ ही मालूम नहीं है, और माला के ऊपर जाप कर रहे हैं, तो लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा अगर आपको अर्थ मालूम होगा, अर्थ में स्थित होने का अगर आप प्रयास करोगे। देखो, कोई व्यक्ति नाम जाप करता है, वह दिखावे के लिए करता है या अपनी संतुष्टि के लिए करता है कि मैंने इतनी मालाएं कर ली, लेकिन वास्तविकता में जब वह नाम हमारे भीतर समाहित नहीं होता, उस तत्व का प्रभाव हमारे चरित्र के ऊपर नहीं होता, तो माला प्रभावी नहीं होती। माला तभी प्रभावी हो सकती है कि जो नाम लिया जा रहा है, जो उस नाम का चरित्र है, वह चरित्र आपका होना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए उस चरित्र में स्थित होने का, तभी नाम जाप का फायदा हमें मिल सकता है, तभी हमारी धारणाएं बदल सकती हैं। जब तक हमारा भाव नहीं बदलता, भाव हमारा संसारिक रहता है, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ये मत सोचो कि माला है मेरे पास या नहीं है, केवल यह सोचो मैं किसका नाम ले रहा हूं, क्या उस नाम का अर्थ मुझे पता है तो क्या मैंने उस अर्थ को अपने जीवन में उसे धारण किया। अगर ऐसा है तब आपका नाम जाप अवश्य प्रभावी होगा, क्योंकि रामत्व जब जीवन में प्रकट हो जाता है तो मुझे बताओ क्या शेष रह जाता है? राम यानी मर्यादा। मर्यादा आपके जीवन में प्रकट हो गई। आपको यह मालूम है कि आपने अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, बच्चों से कैसा करना है, शत्रु से कैसे करना है, मित्र के साथ कैसा करना है। तो ऐसा माना जाएगा कि रामत्व आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। जब रामत्व जीवन में प्रकट होता है तो शंकर का ध्यान वहां हो जाता है। कहां? राम जी के ऊपर। रामत्व आपके जीवन में प्रकट हुआ, यानी राम आपके भीतर प्रकट हुआ, तो शंकर जी का यानी आत्मा का ध्यान आपके ऊपर स्थित हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि शंकर राम का ध्यान करते हैं। आत्मा का ध्यान कहां होगा? जहां मर्यादा होगी। हमारे जीवन में मर्यादा है ही नहीं और हम राम नाम का जाप कर रहे हैं। हमारी अपने भाई से प्रेम है ही नहीं, माता पिता से प्रेम है ही नहीं, और बातें हम राम की कर रहे हैं। कहां लाभ होगा? लाभ नहीं हो सकता। लाभ तभी होगा अगर हम उस चरित्र को, उस परम दिव्य चरित्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो धारण कैसे करेंगे? नाम जाप करके, नाम की रट लगाकर, राम 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 राम, यानी मर्यादा मर्यादा मर्यादा। जब हम बार बार उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ हम जानते हैं, तो हमारे भीतर से भी राम प्रकट हो जाता है। वही मुक्ति का हेतु है। मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, शिव भाव जागृत हो जाएगा। जब शिव भाव जीवन में जागृत हो जाता है तो अन्य स्थितियां हमारे लिए आवश्यक नहीं रह जाती। केवल आत्मज्ञान यानी शिव का ज्ञान, परम ज्ञान ही हमें परम तत्व में स्थित करता है, हमारे वास्तविक मूल स्वरूप में हमें स्थित करता है। यही अर्थ है माला का। माला तो सांसों की होनी चाहिए। उस पदार्थ से बनी माला का कोई महत्व नहीं है जब तक आपने उसमें चेतनता नहीं डाली, उसके अर्थ को नहीं समझा। अर्थ को समझने का अर्थ है चेतनता,
यानी राम क्या है? राम मर्यादा है। वो राम आपको नहीं मिलेंगे, वो राम वाला शरीर आपको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन रामत्व आपको प्राप्त हो सकता है। जो राम का तत्व है वो तो प्रत्येक जीवन में प्रकट हो सकता है। इसलिए हमें अपने दर्शकों से कहना है कि माला चाहे सांसों के माध्यम से करो या मन में करो, जैसे कैसे भी करो, चाहे रुद्राक्ष पे करो, लेकिन अर्थ को समझकर करना, तभी लाभ होगा। अन्यथा मत कहना कि राम नाम से कोई लाभ नहीं होता, शिव नाम से कोई लाभ नहीं होता, कृष्ण नाम से कोई लाभ नहीं होता। मत कहना। लाभ तभी होगा जब अर्थ को भीतर से अपने भीतर प्रकट करोगे, ज्योति जलाओगे, शिव की ज्योति प्रकट करोगे अपने भीतर, तभी लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे शेयर करना ना भूलें, ताकि यह शिव ज्ञान प्रत्येक जन तक पहुंच सके। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।